ये कैलेंडर है जहाँ तारीखें तो बदलती है, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती है जो बरसों बरस इतिहास में अमिट छाप छोड़ देती है। कैलेंडर की इन्हीं तारीखों को हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप और आने वाली पीढ़ी अपने गौरवमय इतिहास से रूबरू हो सके। तो आज कैलेंडर में छत्तीसगढ़ी फिल्मी इतिहास। क्या आप जानते हैं कि साल 1965 में छत्तीसगढ़ में बनी थी एक फिल्म कही देबे संदेश ने क्यों रच दिया था देश में इतिहास। दरअसल आज़ादी के बाद भारत में बॉलीवुड फिल्में जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इस दौरान मुंबई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा केंद्र था, जहां सभी फिल्में रिलीज होती थी। तब के दौर में क्षेत्रीय फिल्मों की गिनती बॉलीवुड में नहीं के बराबर थी। लेकिन कैलेंडर की तारीख 16 अप्रैल सन 1965 का वो दिन जिसने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी बोली को देश भर में प्रसिद्ध कर दिया। इस दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी पहली फिल्म रिलीज हुई जो देश भर में देखी गई और विवाद भी इसे लेकर काफ़ी हुआ। फिल्म को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि तात्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी को ये फिल्म देखनी पड़ी और उन्होंने भी इस फिल्म की सराहना की। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी ये फिल्म कौन सी थी और विवादास्पद होने के बाद भी यह फिल्म छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए मील का पत्थर साबित क्यों हुई। आप सभी को नमस्कार के साथ एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस गुजारिश की आस लिए मेरा नाम ओम प्रकाश चंद्राकर है और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की पहली छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी फिल्म कही देबे संदेश की, जो सन 1965 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन और लेखन मन्नू नायक ने किया था। कही देबे संदेश छत्तीसगढ़ी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर है, क्योंकि यह न केवल पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म थी बल्कि इसमें अंतर्जातीय प्रेम कथा और छुआछूत जैसे सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था। इस फिल्म का प्रीमियर 16 अप्रैल 1965 को दुर्ग और भाटापारा में हुआ था और बाद में विवादों के कारण रायपुर में सितंबर 1965 में इस फिल्म को रिलीज़ की गई। फिल्म में मुख्य भूमिका कान मोहन और सुरेखा ने निभाई और इसके गीतों को मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर जैसे तब के प्रसिद्ध गायकों ने अपनी आवाज़ से लयबद्ध किया था। फिल्म की कहानी एक अनुसूचित जाति के युवक और ब्राह्मण युवती के प्रेम संबंध पर आधारित थी, जो उस दौर में एक बड़ा सामाजिक मुद्दा था। फिल्म को लेकर काफ़ी विवाद भी हुए, लेकिन तात्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी ने यह फिल्म देखी और इसकी सराहना की। इस प्रकार कही देबे संदेश छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली और ऐतिहासिक फिल्म बन गई, जिसने छत्तीसगढ़ी सिनेमा की एक नींव रखी। इस फिल्म के लेखक, निर्माता और निर्देशक मन्नू नायक थे, जिसका जन्म रायपुर जिले के कुर्रा गांव में हुआ था। इनके पिता रामकिशन नायक थे। मन्नू नायक का जन्म 11 जुलाई सन 1937 को हुआ था। उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की, फिर 1956-57 में वे मुंबई चले गए। वहां जाकर भी अपनी भाषा और संस्कृति को वे नहीं भूले। सन 1970 के दशक में अलग अलग भाषाओं में फिल्म निर्माण होने का सिलसिला जारी हो गया, जिससे प्रेरित होकर मन्नू नायक जी को भी अपनी मातृभाषा में फिल्म बनाने की जिज्ञासा हुई और फिर वो फिल्म बनाने के लिए आगे बढ़े। तब के दौर में फिल्म बनाना इतना आसान भी नहीं था। बावजूद इसके उन्होंने इस काम को करने का बीड़ा उठा लिया। यही वजह है कि उन्हें छत्तीसगढ़ी फिल्म का जनक भी कहा जाता है। इस फिल्म के निर्माण से पहले ही गाने तैयार कर लिए गए थे। वहीं इन छत्तीसगढ़ी गानों में संदेश होने के कारण पहले फिल्म का नाम कही देबे भैयाला संदेश इस तरह रखा गया था, जिसके बाद इसकी कहानी प्रेम प्रसंग और छुआछूत पर लिखी गई और इस फिल्म का नाम बदलकर कही देबे संदेश रख दिया गया। नवंबर सन 1964 में फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित पलारी ग्राम में हुई। 16 अप्रैल सन 1965 को रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर में प्रदर्शित इस फिल्म ने इतिहास रचने के साथ ही खूब सुर्खियां भी बटोरी। तब के दौर में इस फिल्म को लेकर भारी विवाद हुआ। अंतर्जातीय प्रेम कहानी होने के कारण लोग इस फिल्म से आक्रोशित हो गए और विरोध प्रदर्शन करने की धमकियां भी देने लगे।
इसी वजह से तत्कालीन मनोहर टॉकीज के मालिक पंडित शारदा चरण तिवारी ने फिल्म के पोस्टर उतरवा दिए और फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी। आंदोलनकारी चाहते थे कि फिल्म को बैन कर दिया जाए। इस बीच दो प्रगतिशील कांग्रेसी नेताओं की भी मदद मिली, जिनका नाम मिनी माता और केयूर भूषण था। दोनों ने फिल्म के पक्ष में बात की। साथ ही तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस फिल्म के कुछ हिस्से देखे और कहा कि फिल्म राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है। सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया तो सिनेमा घरों के संचालक भी इसे प्रदर्शित करने के लिए टूट पड़े। इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर इतिहास रचने के साथ ही छत्तीसगढ़ ही सिनेमा में मनु नायक का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। बता दें कि यह फिल्म केवल 8 सप्ताह तक रायपुर के राजकमल टॉकीज में चली थी, जिसे वर्तमान समय में राज टॉकीज के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण यह था कि फिल्म का प्रीमियर 16 अप्रैल 1965 को दुर्ग और भाटापारा में हुआ, लेकिन भारी विवाद के चलते इसे सितंबर में रायपुर में रिलीज़ किया गया। छत्तीसगढ़ में बनी पहली फिल्म कही दे संदेश को अनमोल चित्र मंदिर प्रोडक्शन के नाम से रिलीज़ किया गया था। यह फिल्म सामाजिक चेतना को बढ़ाने और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने के बारे में थी। भले ही छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्मों की कहानी काफ़ी पुरानी है। यह एक ऐसी फिल्म साबित हुई जो न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में एक अलग छाप छोड़ी थी। वहीं आज छत्तीसगढ़ी फिल्मों को छॉलीवुड के नाम से जानने लगे हैं। छॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो वर्तमान समय में लगातार फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही इन फिल्मों को मल्टीप्लेक्स से लेकर सिनेमा घरों में भी रिलीज़ किया जा रहा है, लेकिन आज भी इन फिल्मों को वो श्रेय नहीं मिल पा रहा है जैसे अन्य क्षेत्रीय फिल्मों को मिल रहा। फिलहाल छॉलीवुड से जुड़े निर्माता और अभिनेताओं का मानना है कि वो दिन अब दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ी फिल्मों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा जाने लगेगा। कैलेंडर की तारीख और पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म से जुड़ी ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि छॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी तमाम जानकारियों से हम आपको अपडेट रख सकें।